अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी जी हनीमून पर हैं। इमरान खान अडियाला जेल के अंदर कैद हैं। बुशरा बीबी को 2 बार अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनकी सर्जरी की गई है। लाहौर के अंदर किस बात के इंटरव्यू चल रहे हैं या अफरीदी साहब किस लिए परेशान हैं और बड़े साहब अब क्या करने जा रहे हैं और अमेरिका से कितने डॉलर आए हैं, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जरा मैं डॉलर्स की बात कर लूं ना, क्योंकि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। IMF ने जी 1.20 अरब डॉलर की पाकिस्तान के लिए मंजूरी दे दी है। तो जो IMF वाले किस्त जारी करते हैं वो किस्त उन्होंने जारी कर दी है। अब इस किस्त के आने के फवायद नहीं होंगे कि मैं आपको फवायद गिनवाना शुरू कर दूं कि ये पैसे आए हैं तो पाकिस्तान माला माल हो जाएगा। नुकसानात जरा सुन ले। नुकसानात, एक तो पेट्रोल पर मजीद लेवी, फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट बंद, और फिर ये भी दावे हो रहे हैं कि जो एक प्रोटेक्टेड सार्फिन होते थे बिजली के, उन पर भी टैक्स, यानी अगर वो 10 रुपए की यूनिट ले रहे थे या 15 रुपए की यूनिट उनको पड़ रही थी, जो सरफा करके गुजारा करके जिंदगी गुजार रहे थे, उन पर भी अंधाधुंध टैक्स लगेगा। और इसके अलावा भी दर्जनों किस्म की चीजों पर टैक्स लगेगा और गरीब आदमी का कचूमर निकल जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। हर चीज का पहले बैठा बैठ चुका है, मजीद बैठ जाएगा। अब ये नाकामी, अब नून लीग वाले बड़ी चालाकी से काम ले रहे हैं। वो कहते भाई ये जो औरंगजेब है ना, वजीर खजाना, ये है बड़े साहब का लगाया हुआ, वड्डे शाह जी का। तो वड्डे शाह जी लेके आए हैं, मोहसिन नकवी भी वड्डे शाह जी का है, औरंगजेब भी वड्डे शाह जी का है, तो इसके जिम्मेदार भी वो है। तो शहबाज शरीफ को निक्के शाह जी लेके आए हैं, शहबाज शरीफ को भी तो वड्डे शाह जी लेके आए हैं ना। यानी खूबियां अपने खाते में, खामियां उनका वड्डे शाह जी लेके आए हैं। बड़े साहब का बंदा है, सरेंडर कर रहा है, हर चीज मान आया कि पाकिस्तान से ज्यादा IMF का मुफाद देखता है। तो अब भाई पैसे, क्योंकि IMF ने मजीद शराइत और मजीद शराइत मान भी ले गई हैं, तो अब कबाड़ा निकलेगा। अभी तो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 11 बजे हुए। हो सकता है मैं जब आप वीडियो आप देख रही हूं तो आप तक खबर पहुंच जाए कि पेट्रोल 15 रुपए महंगा हो गया या मजीद महंगा हो गया, या कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिलने जा रहा, बिजली भी मजीद महंगी। तो लिहाजा इस तबाही के लिए जो है ना वो तैयार हो जाए। बाकी किसी को उम्मीद हो कि ये जो 1.20 अरब डॉलर आए हैं उसमें से कोई आपको मिल जाएंगे या मुझे मिल जाएंगे, भाई वो उम्मीद ना रखें। अपने टिका के गर्मी के अंदर मेहनत मजदूरी करें, बचत करें, पंखे बंद रखें। 3 टाइम का खाते हैं तो 2 टाइम का खाएं या 1 टाइम का खाएं, ठीक है। डाइट जरा करें, पानी पर गुजारा करें, ताकि आपके अशराफिया, आपकी बदमाशिया, आपके हुक्मरान अयाशी कर सके। बिल्कुल घरों में बैठे गुजारा करें, टैक्स दें, महंगी बिजली महंगा पेट्रोल लें, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इलाज करवाएं, प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों की तालीम करवाएं, और बस दुआ करें कि और बल्कि बल्कि दुआ ना करें, तारीफों के पुल बांधें। निक्के शाह जी के भी, वड्डे शाह जी के भी, शहबाज शरीफ के भी, औरंगजेब के भी, सब के। और फिर ऐसी सूरत हाल में लोगों को क्या उम्मीद होती है? अपोजिशन, कि भाई अपोजिशन हमारी आवाज उठाएगी, को रोला शोला डालेगी। खामोश, मुकम्मल खामोश, जुबान बंदी, जुबान पर ताले, जुबान पर ताले। और फिर सुहेल अफरीदी साहब ओपनिंग बैट्समैन, ओपनर बैटर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, नौजवान शोला बयान, वो कुछ करेंगे तो उनके बारे सुन ले। ओन अब्बास बप्पी जो सेनेटर है PTI के और साउथ पंजाब के सदर भी हैं, एक रिपोर्टर ने इनसे सवाल पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग आपसे मायूस हैं। सुहेल अफरीदी साहब से इस्लामाबाद नहीं आते, किसी और जगह नहीं करते, वो मानसेरा चले गए और उधर ही जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो उन्होंने कहा भाई सुहेल अफरीदी पर जो वर्कर तनकीद या हम पे तनकीद करते वो जायज करते क्योंकि उनके जज्बात है। बाकी उन्होंने कहा कि ठंडे रहें, कूल रहें। सुहेल अफरीदी साहब पर सोशल मीडिया का प्रेशर है, लेकिन अभी वो हनीमून पीरियड पर हैं, थोड़ा वक्त दें उसको। अभी हनीमून है, अभी हनीमून। वो कहते हैं भाई सुहेल अफरीदी साहब का चल रहा है हनीमून, तो बस उनको ना छेड़ें, उनको स्पेस दें, उन पर तनकीद भी ना करें। हम मरें, मरते रहें,
भूख से मरे, ड्रोन हमलों से मरे, दहशतगर्दी से मरे। और इमरान खान के लिए जो लोग जज्बात रखते हैं, बस वो अपने जज्बात दबा के रखें। खान अपनी एक आंख जाया हो गई है, बीवी भी अस्पतालों के चक्कर काट रही है, तो वो डील का इंतजार करें। और बस क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब हनीमून पीरियड पर हैं तो ठीक है, 28वीं तरमीम भी होने जा रही है, जिसके अंदर सहाफी जुबैर अली खान ये दावा कर रहे हैं कि बड़े साहब को मजीद इख्तियारात मिलेंगे, या अफरीदी साहब को जरा श्रिंक किया जा रहा है कि जो उनके साथ है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो भी टाइटल उनसे वापस ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया जाएगा, एपलेट कोर्ट बना दिया जाएगा, नए सूबे बनाए जाएंगे। नून पीपी परेशान है कि सिंध डिवाइड हो गया तो फिर क्या होगा, नून वाले परेशान है पंजाब डिवाइड होगा तो हमारा क्या बनेगा। और बाकी पहले कोई इख्तियार नहीं है, मजीद इख्तियार चले गए, अदिया का बेड़ा गर्क हो गया, मजीद बेड़ा गर्क हो गया। यानी बात करने का मकसद ये, जो 26वीं और 27वीं तरमीम से खुश थे ना, बेनिफिशरी थे। और फिर एक और 9 मई के बेनिफिशरी, अब क्योंकि 9 मई का भी आगाज होने वाला है ना, अगले 1 घंटे के बाद 9 मई का आगाज हो जाएगा। मैं तो यानी शायद इन सारी चीजों का मैंने 9 मई होते हुए देखा, वो सारा खान की गिरफ्तारी देखी। कल किसी भी लोग के तफसील से जो है ना 9 मई के हवाले से भी बात करूंगा, क्या हुआ था, क्या मामला था, क्या देखा था। तो जो बेनिफिशरीज थे ना मुख्तार, वो बेनिफिशरीज आप परेशान है, क्योंकि अब असल तरमीम है उनके खिलाफ। तो आप बाऊजी भी परेशान है, शहबाज भी, जरदारी भी, चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब की भी, कि उनका भी बिस्तर गोलने जा रहा है। बहरहाल बाऊजी अपनी मस्ती में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब का बयान सामने आया, जिसमें वो कहती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सदारत कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 45 इंतखाबी हलकों में 210 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी हैं। ज़ाहिर है अब कोई काम नहीं तो ठीक है, इंटरव्यूज जारी हैं। पार्टी सदर मोहम्मद नवाज शरीफ सीनियर रहनुमाओं के हमरा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर रहे हैं, और जो बोर्ड अरकान की मुशावरत से हतमी उम्मीदवार का फैसला किया जाएगा। इंटरव्यूज में कामयाब उम्मीदवारों को पार्टी के टिकट जारी किए जाएंगे। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आज एक लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें बाबूजी ने जीबी के अंदर टिकट जारी कर दिए हैं। तो ये तो होगी सूरत हाल जो ताज़ा तरीन है। ईरान अमेरिका के दरमियान मामला चल रहे हैं, बैकडोर भी चीज़ें चल रही हैं, और सामने से फायरिंग शायरिंग भी। आज भी ईरानी कश्तियों पर भी हमला हुआ, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, यूएई पर भी कुछ हमले रिपोर्ट हुए। और फिर जो है इस सारी सूरत हाल के अंदर खबर यह भी आई कि वो जी यूएई जो पाकिस्तानी निकाल रहा है ना, पाकिस्तानी बंदे निकाल रहा है, मजदूर निकाल रहा है, वो झूठ है। दफ्तर खारजा ने उसकी तरदीद कर दी। लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर मेरे पास पड़ी हुई है, इन्होंने तरदीद कर दी, भाई झूठ है, कोई बंदे नहीं निकाले जा रहे, बिल्कुल बड़ा अच्छा चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है यूएई इज अनहैप्पी अबाउट पाकिस्तान क्लोजनेस टू ईरान एंड सऊदी अरेबिया। द पाकिस्तानीज effort to mediate between the United States and Iran, as well as Pakistan's failure to condemn Iran's attacks, have led to strained relations between Abu Dhabi and Islamabad। वो कहते हैं भाई ताल्लुकात परेशान है, और वो लोग भी निकाल रहे हैं, और यूएई ने पैसे भी वापस जो है वो निकाल लिए थे। यूएई इज डिपोर्टिंग एंड एक्सपेलिंग पाकिस्तानी शाटी वर्कर्स फॉर दिस वेरी रीजन। पूरा तफसील से लिखा कि भाई वो बंदे पाकिस्तान का निकाल रहा है, वो पाकिस्तान से नाराज है। यहां पे बताया जा रहा है झूठ है भाई, कोई बंदे नहीं निकाले जा रहे, कोई पाकिस्तानियों के साथ तहस्सुब वाला रवैया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। यानी यहां पे तो यही रिपोर्ट किया जाता है ना कि सब अच्छा है भाई, कोई रोला ही नहीं है। मैशत भी वो कहते हैं भाई नवाज शरीफ की चारों तरफ खुशबू आ रही है, पाकिस्तान बदल गया है, पाकिस्तान बदल गया है, महंगाई खत्म हो गई है। भाई महंगाई नहीं, अगले ये सूरत हाल चली ना, जिस तरह की गर्मियां हैं, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, महंगाई, टैक्स, भाई गरीबी खत्म हो जाएगा, फिर सही पाकिस्तान बदलेगा। अमीर ही रह जाएंगे, गरीब खत्म हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान ऐसे तरक्की करेगा क्योंकि जो होंगे वो सारे अमीर ही होंगे। पाकिस्तान बदल गया है। सुहेल अफरीदी साहब हनीमून मनाए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।